हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, जहाँ होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोग सीखेंगे प्रतिशत के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी ऑल वनडे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो बच्चों चलते हैं, सवाल को हम देखते हैं। जैसे पहला सवाल दिया है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो बच्चों ऑप्शन भी दे रखा है। ऑप्शन ए दिया है 33%, ऑप्शन बी दिया है 75%, ऑप्शन सी दिया है 50%, ऑप्शन डी दिया है 25%। तो बच्चों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे फ़ायदा आपको क्या होगा, जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो बच्चों चलते हैं, सीखते हैं प्रतिशत के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों जैसे दिया है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, यानी कह रहा है ए बी कह रहा है यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, यानी हमारा कहने का मतलब है बी 100% है तो ए की ऊंचाई 25% क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम होगा, यानी 100 में 25 कम करेंगे तो 75 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंट क्या हो जाएगा, 25% ज़्यादा है। क्या है, 25% ज़्यादा है, यानी 100 में 75 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 का है ज़्यादा है। तब इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे इसको हम 25/75 गुणे 100। क्या हो जाएगा, 25/75 गुणे 100। अब इसको हम काटेंगे, 25 का नम 25, 25 तियाँ 75, तो बचा है 100/3 बचा है। तो बच्चों इसको हम 100 में 3 से भाग देंगे तो 33.33% आएगा। तो बच्चों आपसे लगभग में पूछा है तो लगभग में कितना हो जाएगा, 33%, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो बच्चों जैसे सवाल में आपसे पूछा था, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो ऑप्शन ए है 33% लगभग अधिक होगा। तो बच्चों इसी प्रकार से एक क्वेश्चन को और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे दिया है, यदि यक्ष की आय वाई की आय से 40% कम है तो वाई की आय यक्ष की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। ऑप्शन ए दिया है 66.33%, ऑप्शन बी दिया है 66.67%, ऑप्शन सी दिया है 67.67%, अब ऑप्शन डी दिया है 66.66% दिया है। तो बच्चों चलते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि यदि यक्ष की आय वाई की आय से 40% कम है, यानी लिखेंगे इसको वाई और यक्ष, यानी कह रहा है यदि यक्ष की आय वायु की आय से 40% कम है, यानी वायु की जो आयु है वो 100% है। अब कह रहा है वायु की आयु से 40% कम है, यानी यक्ष की आयु कितना है, 40% कम है, तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंट क्या हो जाएगा, 40%, यानी कितना प्रतिशत कम है, 40% कम है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका डिफरेंस 40% आया तो लिखेंगे 40/60 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 20 दूना 40, 20 तियाई 60 हो जाएगा। अब इसको 100 दूना कितना हो जाएगा, 200/300, यानी 200/3, यानी 200/3 में हम यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 66.66% आएगा। इसमें हम भाग दे देंगे तो 66.66% आएगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें 66.66% आया है। यानी आपसे पूछा था यदि यक्ष की आय वाई की आय से 40% कम है
तो वायु की आय यक्ष की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो 66.66% क्या है, अधिक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।